हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट जनरल रीडिंग पे करेंगे, क्योंकि मैंने जो पोल किया था उसको हाईएस्ट वोट जो थे वो नो कॉन्टैक्ट जनरल रीडिंग को मिले, तो हम मेजॉरिटी के साथ जाएंगे। ओके, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग रहेगी। ओके, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। ओके, और ये कुछ है, ये जनरल मैसेजेस है, ये दोनों ग्रुप के लिए कलेक्टिव मैसेजेस है। ओके, ये दोनों ग्रुप के लिए है, तो आप बाद में ये मैसेज चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप से। ओके, जो भी नंबर आपको सबसे पहले कॉल करता है उसमें आपका आंसर होगा, और अगर आपको लगता है कि ये ग्रुप आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप दूसरा ग्रुप चेक कर सकते हैं। ओके, और ये जो है ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, तो वो आप ध्यान रखिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप से। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारे ग्रुप 1 के लिए कौन से मैसेजेस हैं यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, सो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है, आप देख सकते हो कार्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो, या फिर फायर साइन भी हो सकते हो, एरीज लियो सैज भी हो सकते हैं। ओके, या फिर कैंसर हो सकते हैं, तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो कि कोई तो बात हुई जिसकी वजह से एक इंसान ने जो है पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई। ओके, यहाँ पे बहुत ही कम कम्युनिकेशन लग रही है, या फिर पूरी तरह से बंद लग रही है कम्युनिकेशन। ओके, इनमें से कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि जो सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं। ओके, ये कुछ लोगों के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंसान का वापस आने का वेट कर रहे हो। कोई एक है जिसने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत वर्क किया, लेकिन सामने वाले पर्सन ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया है। ओके, तो ना उनसे कुछ इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं था, और आपने बहुत सारा काम किया रिलेशनशिप पे, लेकिन अभी आप रुके हो कि उनसे कुछ रिस्पॉन्स आता है क्या, उनकी तरफ से कोई मोमेंट होता है कि नहीं, ये आप देखने के लिए रुके हो। ओके, किसी के लिए तो आप ज़रूर यहाँ पे रुके हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसा था रिलेशनशिप जो बहुत जल्दी शुरू हुआ और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया, ऐसे टाइप का कुछ लोगों के लिए है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ये आपकी ज़िंदगी में आते जाते रह रहे, मतलब कभी है आपकी लाइफ में, वापस गए, वापस आए, वापस गए, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कुछ लोगों ने अपना इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ लिया अपना, वो कुछ लोग आगे जाना चाहते। ओके, अबाउट टू गिव अप, वो ओके, ऐसे भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है। ओके, लेकिन ये जो इंसान है, ओके, देखते हैं और कौन से मैसेजेस है। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वापस शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि चैरियट का भी कार्ड आया तो ये फॉरवर्ड मोमेंट तो ज़रूर दिखाता है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी है, ये पैशनेट तो है ये इंसान आपके लिए, ये ज़रूर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन फ़िलहाल तो इन्होंने कम्युनिकेशन कट कर दिया है। ओके, देखते हैं और कौन से मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 के लिए मैसेजेस,
ओके, तो ये इंसान जो है ये बहुत हर्ट है, जो भी सिचुएशन आप में हो गई, जो भी बातें बहुत कुछ कही सुनी हो गई, उनसे ये बहुत हर्ट है। ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो चुके हैं पूरी तरह आपसे, या फिर आप उनसे। ये एनर्जीज जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है। तो ये वेट कर रहे किसी का। ओके, और इन्होंने डिसीजन अभी ले लिया है ऑलरेडी, और ये आपके पास फॉरवर्ड आने की सोच रहे हैं। देखिए, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। हो सकता है अगर आप ये आपसे अभी बात नहीं कर रहे, पर ये दूर से आपको देख रहे हो, दूर से आपको स्टॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया साइट्स हो सकती है, या फिर किसी तरह से ये आप पे नज़र रख रहे हैं पर दूर से। ओके, आप में जो अच्छी क्वालिटीज़ है ये उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती है आपकी, आप अच्छी तरह स्टेबल हो, या फिर कोई क्रिएटिव साइड हो आपकी, वो उनको बहुत अच्छी लगती है आपकी। और ये आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, मतलब ये इनको अपना बहुत अच्छा दोस्त भी मानते हैं। आपके लिए फीलिंग्स तो है उनके दिल में, पर आपको वो अपना बहुत अच्छा दोस्त भी मानते हैं। और डेफिनेटली ये मूव ऑन नहीं हो चुके हैं आपसे, शायद आप इनसे दूर गए हैं अभी, तो इनको बहुत हर्ट हुआ है, और ये आपकी तरफ वापस आने का भी सोच रहे हैं। क्योंकि अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपकी वर्थ जो है वो अभी उनको पता चल रही होगी। ओके, और ये बुरा लग रहा है उनको कि अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली ये अभी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ओके, उनकी तरफ से किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूर होगा ग्रुप 1 के लिए। ओके, न्यू बिगिनिंग दिखाता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है नो कांटेक्ट में है अभी। ये अभी स्टक फील तो कर रहे हैं, बुरा लग रहा है, हर्ट है, बहुत दुखी है। ओके, पर सोच रहे हैं वो अभी वापस आने का। ओके, तो और कौन से मैसेज हमारे ग्रुप 1 के लिए देखते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस बारे में, थोड़ा सा और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि वो देखना है। ओके, लेट गो, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, नेचुरली ये सिचुएशन अनफोल्ड हो जाएगी। ओके, चूज़ न्यू डायरेक्शन, अभी फ़िलहाल के लिए आपको थोड़ा सा बैक स्टेप लेना है, अपने आप पे फोकस करना है, ठीक है, या फिर किसी हॉबी में, या फिर आपको किसी और चीज़ में इंडल्ज होना, रखना है अपने आप को, अपने वाइब्रेशंस जो है वो हाई करने, रेज करने। ओके, आस्क योर एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, आपके एंजल्स जो होते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करना चाहते हैं, आप उनसे मदद मांग सकते हो। ओके, और कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए और ग्रुप 1 देखते हैं। फ्लर्ट, ओके, हो सकता है ये जो पर्सन है ये इसका नेचर थोड़ा फ्लर्टिशियस हो। ओके, कोडिपेंडेंसी, ये जो एडिक्शन हो सकती है किसी तरह की एडिक्शन की वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट हो रहा है आपका। फ्री योरसेल्फ, ओके, कोई चीज़ आपको बांध के रखी है, आप तो उससे बाहर निकलिए। ओके, आपको जो भी चीज़ बांध के रख रही है, होल्ड कर रही है पीछे, उससे आप निकल जाइए, बाहर आ जाइए उससे। ओके, और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, तो आपको उम्मीद नहीं हारनी है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, बस पॉजिटिव रहना है। ओके, तो ये थे, और देखते हैं मैसेज कुछ है क्या और हमारे फर्स्ट ग्रुप के लिए। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, ये जो पर्सन है ये अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नो योर वर्थ, और वॉइस एंड स्माइल, तो आपकी जो स्माइल है ये इनको बहुत अच्छी लगती है, आपकी आवाज़ इनको अच्छी लगती है। हो सकता है आप में से कोई सिंगर्स हो, या फिर वो सिंगर हो, ऐसा हो सकता है, किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं आप, या फिर आपके पर्सन। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नो योर वर्थ, तो आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, ओके, तो देखते हैं कि कॉन्टैक्ट कब तक आ सकता है। नंबर देखते हैं, कोई नंबर हमें मिलता है क्या, अगर आपको ब्लॉक किया है तो कब तक अनब्लॉक करेंगे, वो करेंगे या नहीं। ओके, तो देखते हैं मैसेज, नंबर। ओके, 8 नंबर, 7 नंबर हमें मिला है,
18 और 7, तो 7 2 बार है, तो आई थिंक 7 मंथ्स 7 वीक्स 7 डेज हो सकते हैं, 8 मंथ्स 8 वीक्स 8 डेज, ओके। 18 मंथ्स हो सकते हैं, 18 डेज हो सकते हैं, या फिर 18 वीक्स, राइट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है ये किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं अभी, ओके। बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं ये ऑलरेडी किसी सिचुएशन से, वर्क का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात है शायद छुपा रहे हैं आपसे, किसी तरह की कुछ तो बात है जो आपसे छुपाई जा रही है, सच छुपाया जा रहा है, ऐसा कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं, ओके। ये मुझे अभी लगा ऐसा, राइट। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी हमारी ग्रुप 1 के लिए। ये पर्सन सोच रहे हैं आपके पास आने का, ओके। ये बहुत हर्ट है और डेफिनेटली वापस आने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, पर फॉरवर्ड मूवमेंट तो फर्स्ट ग्रुप में दिख रही है, राइट, ओके, राइट। तो सो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई नहीं हुई, ओके। और ये जो चैनल मैसेजेस जो है वो ज़रूर देख लीजिए, कलेक्टिव मैसेजेस जो है वो दोनों ग्रुप के लिए, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए, और मिलते हैं हम हमारे अगले रीडिंग में, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारे दूसरे ग्रुप के लिए कौन से मैसेजेस हैं। ओके, सो हेलो ग्रुप 2, देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस है। ऑलराइट, क्या आप पेजेस देख सकते हो? ऑलराइट, सो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सैज हो सकते हैं, या फिर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हो, राइट। फायर साइन है यहाँ पे ज़्यादा, ओके, ऑलराइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी न किसी तरह का झगड़ा तो ज़रूर हुआ है, ब्रेकअप तो ज़रूर हुआ है, डिफ़िकल्ट थी ये रिलेशनशिप शायद, या बहुत सारे चैलेंजेस थे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो बहुत ज़्यादा है किसी न किसी में, तो ईगो की वजह से बहुत शायद आपने कुछ कह दिया और इनका ईगो हर्ट हुआ और ये सडनली डिसअपीयर हो गए, कट ऑफ कर दिए कम्युनिकेशन 100%, कुछ बात नहीं हो रही, ओके। और ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनके से हिडन प्लान्स है, ऐसे मतलब जो है दिल में वो बताते नहीं हैं, ओके। और तो कुछ तो बात है जो आपसे इन्होंने नहीं कही, ऐसे शायद इनको कुछ आपने कहा होगा, वो बुरा लगा, इसलिए ये दूर चले गए। डिफेंस बहुत सारे, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये अभी बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज में ये जी रहे हैं, तो इस इंसान को आपके लिए बहुत सारे फीलिंग्स तो डेफिनेटली है, ओके। बहुत प्यार तो है इनके दिल में आपके लिए, और इनके पास शायद चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं इनके पास, और देखिए 2 चॉइसेस, तो हो सकता है ये दूसरा पर्सन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और ये जो है इल्यूजन्स तो डेफिनेटली दिखा रहा है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो अभी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं किसी और इंसान के साथ। उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ग्रास जो है वो ग्रीन है दूसरी साइड पे, ऐसा उनको लगा होगा, इसलिए शायद वो आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए, ओके। पर वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ओके। तो देखते हैं और कौन से मैसेजेस हैं जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, वो कॉन्टैक्ट करेंगे आपको ग्रुप 2, ओके। तो जो ग्रुप 2 जिन्होंने चुना है उनको ऐसा लग रहा है कि कोल्ड में, मतलब आपने अभी, ओके फाइन,
चैरियट का कार्ड यहाँ पे भी आया है, सेकंड ग्रुप में भी, फर्स्ट ग्रुप में भी आया था। सो ऑलराइट, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ के चले गए, आपने उनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ऐसा लग रहा है कि आपने अपना बैक टर्न किया उनके ऊपर और आप दूर चले गए। अभी उनको ऐसा लग रहा है, बहुत हर्ट है डेफिनेटली। और ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप थी ऐसा कह सकते हैं प्रीवियसली, अगर अभी नो कॉन्टैक्ट में हो। ये स्पिरिचुअल लग रही है। जेमिनाई के साथ भी डील कर रहे हो आप, ऐसा हो सकता है, ओके। या फिर आप जेमिनाई हो सकते हो। इनकी लाइफ में अभी किसी न किसी तरह का टावर मोमेंट तो ज़रूर आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर ये जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अगर है यहाँ पे ऐसे दिख रही है, तो शायद आपके पर्सन का भी थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप तो ज़रूर हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। थर्ड पार्टी जो है इन्होंने इनको छोड़ दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके। वो उनको थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी, या फिर होगा, ओके। और ये पर्सन जो है ये आपके पास वापस आएंगे और कम्युनिकेट करेंगे किसी न किसी तरह की फॉरवर्ड मोमेंट होगी। क्योंकि अभी जो है इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ओके। ग्रुप 2 जिन लोगों ने चुना है, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी में अगर वो है तो उनके साथ अभी ब्रेकअप हुआ है या फिर होगा, ओके। और ये इंसान बहुत हर्ट है, अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। पर ये आपसे कांटेक्ट करने की ज़रूर सोचेंगे। फॉरवर्ड मोमेंट जो है किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, ओके, आपके पर्सन का आपसे। तो देखते हैं कब तक ये कांटेक्ट करेंगे आपको। कोई नंबर फॉर ग्रुप 2, ओके। 13, ओके। सो 13 वीक्स, 13 डेज, 13 मंथ्स हो सकते हैं, या फिर मंथ की 13 तारीख, ऐसा भी हो सकता है, ओके। 2 और 8 तो हो सकता है नंबर 2, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ्स, ऐसा हो सकता है, ओके। ये पर्सन जो है वो अभी हर्ट तो है, डेफिनेटली स्टक है, हर्ट है। देखिए 2 ऑफ फोन्स डबल आया कार्ड, राइट, सेम कार्ड डबल आया। तो आई थिंक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। और ये ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी मतलब दूसरा इंसान ही हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर ईगो हो सकता है उनका बहुत बड़ा मैसिव ईगो, वो अलाउ नहीं कर रहा बात करने को या फिर फॉरवर्ड आने को। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो अफेक्ट कर रही है रिलेशनशिप को, ओके। और डेथ, कुछ तो ख़त्म हुआ है डेफिनेटली। समथिंग इज़ एंडिंग एंड समथिंग इज़ बिगिनिंग, ओके। जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तभी नई चीज़ शुरू होती है, राइट। तो ये दिखा है वैसे। तो ये सोच रहे डेफिनेटली कांटेक्ट करने का, ये पर्सन हर्ट है। और कौन से मैसेज है हमारे ग्रुप 2 के लिए, देखते हैं। ग्रुप 2, यू डिजर्व लव, ओके। आप लव डिजर्व करते हो, मेक द एफर्ट। आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए। और दिस कुड बी द वन, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ओके, जो आपका ही पर्सन है। प्लेफुलनेस, ओके, प्लेफुलनेस का भी कार्ड आया है। थोड़ी सी फ्लेयर टाइप एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ओके। और क्या मैसेज है देखते हैं हम, ओके। बिग एंड हैप्पी चेंजेस जो है वो आपकी लाइफ में ज़रूर आ जाएंगे। वेट, थोड़ा सा आपको वेट करना है। देर इज समथिंग बेटर फॉर सम ऑफ यू, देर इज डेफिनेटली समथिंग बेटर, ओके, इन द नियर फ्यूचर। आने वाले समय में आपके लिए कुछ अच्छा ज़रूर होगा। बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है, ऑलराइट। देखते हैं और कौन से मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप 2 के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको बस पॉजिटिव ही रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ही पॉजिटिव चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होगी, ओके। अगर आप नेगेटिविटी, हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे, नेगेटिव थिंकिंग करते रहोगे, तो नेगेटिव चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है, ओके।
विल यू एवर फॉरगिव मी, आई नीड योर फॉरगिवनेस। ओके, तो कोई तो है जिनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें कभी माफ़ करोगे, या फिर आपने अगर कुछ गलत किया है तो आप उनकी माफ़ी, क्या वो आपको माफ़ करेंगे, क्या ऐसा आपको लग रहा है? ओके ओके, फॉरगिव मी का कार्ड डबल आया, तो डेफिनेटली कोई ना कोई फॉरगिवनेस मांग रहा है। ये तो आप हो सकते हो या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। राइट, सो ये थे हमारे कुछ मैसेजेस फॉर ग्रुप 2। राइट, तो ग्रुप 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, ग्रुप 2 जिन लोगों ने चुना है। तो ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होने वाली, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे किसी न किसी तरह की कम्युनिकेशन ज़रूर होगी। ओके, किसी बात की क्लैरिटी अगर नहीं है तो वो क्लैरिटी आ जाएगी अगर आप ठीक से बात करते हो। ये पर्सन सोच रहे हैं अभी बात करने का, अभी बहुत हर्ट है वो, तो लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो इनकी तरफ से ज़रूर होगा, ग्रुप 2 जिन लोगों ने चुना है उनके लिए। ओके, तो आइए देखते हैं कि अभी जो कलेक्टिव मैसेजेस हैं ये दोनों ग्रुप के लिए हमारे। ओके, कलेक्टिव मैसेजेस दोनों ग्रुप के लिए। राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्थडे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती है। वो 2, 4, 24, 27, 13, 19, 7, 29, 2 और 1 हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। ओके, और ये जो ये मैसेजेस हैं आपके पर्सन से आपके लिए, चैनल मैसेजेस है कुछ। आई मिस यू इवन इफ आई डोंट से इट। ये पर्सन जो है ये आपको मिस तो करते हैं, अभी अगर आपसे बात नहीं भी कर रहे तो भी ये आपको मिस कर रहे हैं। ओके, आई हैड टू मेक अ चॉइस, आई चोज नॉट टू चूज यू बट आई लव्ड यू। ये पर्सन है जिनको चॉइस करनी पड़ी किसी वजह से। ओके, इन्होंने आपको नहीं चुना, पर ये बोलते कि आपसे वो प्यार करते थे, पर इन्होंने आपसे नहीं चुना किसी वजह से। ओके, ये मैसेज है किसी का आपके लिए। आई पुश्ड यू अवे, दैट वॉज ईजी फॉर मी दैन फेसिंग यू। मैं आपसे दूर भाग गया क्योंकि वो मेरे लिए ईजी था आपको फेस करने से। ओके, और लर्न टू एक्सेप्ट। आपको जो चीज़ें हैं जैसी है उनको आप जब एक्सेप्ट करना सीखोगे तभी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, न्यू लव, तो कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़रूर आएगी। आई रिग्रेट, ये पर्सन ज़रूर पछता रहे, उनको बुरा लग रहा है। ओके, फॉलो योर ड्रीम्स, पैशन एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गो अहेड। आपका जो पैशन है, जो ड्रीम है, उनको फॉलो कीजिए। अपनी एनर्जी जो है वो सही अगर आप लगाओगे तो आप बहुत दूर जाओगे। ओके, अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाओ। ठीक है, लेट सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। ओके, आप अपने आप पे फोकस कीजिए अभी। ओके, अपनी वाइब्रेशन आपको बढ़ानी है। ठीक है, ऑल आंसर्स आर इनसाइड यू, जस्ट लुक इनसाइड एंड मेडिटेट करना है आपको। जो भी आपके जवाब है, जो कुछ भी है वो आप ही में है, सब आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बस मेडिटेट कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकते हैं ये जो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो। ओके, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली का इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो है वो अफेक्ट हो रहा है सब कुछ। ओके, आई मिस यू, ये जो पर्सन है ये आपको मिस तो कर रहे हैं। विल यू फॉरगिव मी, तो उनको अभी ऐसा लग रहा है कि क्या आप उनको फॉरगिव करोगे। चूज़ वाइजली, जो भी डिसीजन आप लोगे वो आपको सोच समझ के और ठीक से कर लेना है। आने वाले लाइफ में कैसे आपको अफेक्ट करेगा वो सोच के आपको डिसीजन लेना है। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, आपके गाइड्स आपके साथ हैं। ओके, डोंट स्टक इन द पास्ट, आपको जो है पास्ट में स्टक नहीं होना है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखना होगा। ओके, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ दैट्स नॉकिंग योर डोर, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है या मिलेगी उन पे आप ध्यान कीजिए। कैन यू बी माई फ्रेंड अगेन, आई लाइक यू एज माई फ्रेंड। ओके, तो ये मैसेज किसी के लिए है, वो चाहते कि आप फिर से दोस्त बने, सिर्फ दोस्त बन के रहे। ओके, ये मैसेज है किसी के लिए। डोंट एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशंस और कॉज ऑफ सोरोज, किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। ज़्यादा उम्मीदें आप रखते हो तो हर्ट होता है। एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। उम्मीदें रखनी है तो अपने आप से रखिए। ओके, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये करना है, खुद से उम्मीद रखो।
आगे बढ़ोगे। ओके, आई एम अफ्रेड टू स्पीक अप, मुझे डर लग रहा है बोलने से। ये पर्सन आपसे बात करने से डर रहे हैं। नीड टू लर्न लेसन्स फ्रॉम कार्मिक, हो सकता है अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में रहेंगे शायद, या फिर किसी कार्मिक पर्सन के साथ अगर ये होंगे तो उनसे कुछ ना कुछ लेसन्स इनको लर्न करने होंगे, इसलिए ये सब हो रहा है। ओके, यूज़ एफर्मेशंस डेली, आपको एफर्मेशंस डेली करने हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस करोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आपके पास आ जाएगी। मेडिटेट करना है आपको, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग आएगा तो आंसर्स मिल जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेट गो द सिचुएशन एंड रनिंग बिहाइंड इल्यूजन, सिचुएशन जो है वो जाने दीजिए, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। आप ये जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने बहुत कोशिश की सिचुएशन को सुधारने की, अगर कुछ नहीं हुआ उसमें, तो आप स्टेप बैक लीजिए। ओके, ये अगर कोई बात होनी है तो वो होके ही रहेगी, कोई नहीं उसे रोक सकता। ओके, रनिंग बिहाइंड द इल्यूजन, इल्यूजन है किसी तरह का। ओके ओके, तो ये सिचुएशन को जो है वो जाने दीजिए, नेचुरली अनफोल्ड हो जाएगी सिचुएशन, आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, और जो कुछ मैसेजेस हैं वो है ओके, चैरिटी एंड द सिंपलेस्ट एक्ट्स ऑफ गिविंग विल क्रिएट गुड कर्मा। अगर आप अच्छी तरह से चैरिटी करते हो या फिर जो ज़रूरतमंद है बहुत ज़्यादा, उनकी अगर आप हेल्प करते हो तो ये आपके अच्छे कर्मा हो जाएंगे। ओके, इस टाइम फॉर चेंज एंड न्यू बिगिनिंग, ये जो टाइम है ये नई शुरुआत और चेंजेस का है। ओके, राइट, इट इज़ लाइक यू चूज़ मेक द राइट डिसीजंस नाउ, आप जो है वो राइट डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप जो डिसीजन लोगे उसी से अफेक्ट होगा आने वाला जो फ्यूचर है वो। ओके, आपको बस खुश रहना है, क्योंकि जो अभी आपकी चिंताएं जो है वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगी। वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट, आपको जो आप काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उसको कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। आपको हार्ड वर्क जो है वो करना ही होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा। ऐसा नहीं आज काम किया वापस नहीं किया, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट कीजिए। जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर आएंगे। और अकारणम न कार्य भवति, विदाउट अ रीज़न नथिंग हैपन्स, तो जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ज़रूर है। हो सकता है अभी आपको वो पता नहीं चल रही हो, लेकिन बाद में हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए और आपको फिर बोलोगे आपकी जो हुआ वो अच्छा हुआ। अभी मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ पे मैं शायद नहीं पहुँच पाता अगर मेरे साथ ये नहीं होता। ओके, क्योंकि आपकी क्रिएटिव साइड आपको पता चल सकती है, या फिर आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, या फिर आपको जो है वो कुछ और अच्छा भी मिल सकता है। ओके, या फिर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ओके, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। और है ग्रेटिट्यूड, यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग व्हेन यू अप्रिशिएट योर करंट ब्लेसिंग्स, जो भी आपको भगवान ने दिया है अगर आप उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलते हो, शुक्रिया करते हो उनका, तो और भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ जाएंगी। ओके, अच्छी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। जो है आपको उसके लिए आपको बस थैंक यू बोलना है, ठीक है। जो नहीं है उसके लिए कंप्लेन करना नहीं है आपको, ठीक है। जो है उसके लिए थैंक यू बोलना है। डिटॉक्स टाइम, अपने बॉडी में से, अपने ख्यालों में से, अपने दिमाग से नेगेटिविटी से भरी जो भी चीज़ें हैं, जो भी बुरे ख्याल है, सब आपको निकालना है। बस अभी पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है। क्लासेस, लर्निंग एंड टीचिंग आर पार्ट ऑफ योर हायर कॉलिंग, तो सोल पर्पस में भी ये कुछ लोगों के लिए कि टीचिंग फील्ड आती है, मतलब किसी न किसी तरह की टीचिंग किसी न किसी के इसमें इन्वॉल्व है। ओके, टीचर हो सकते हो आप, या फिर टीचिंग करोगे फ्यूचर में किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर किसी न किसी तरह का टीचिंग। ओके, रिकग्निशन, आप अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, तो अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा और उसको अच्छा रिकग्निशन मिलेगा। हैप्पी न्यूज़ जो है वो आपके लिए आ जाएगी बहुत ही जल्दी। अगर आप कुछ प्रेयर कर रहे थे अभी तक, तो उनका आंसर जो है वो किसी न किसी क्रिएटिव वे में आप तक पहुंच जाएगा। ओके, आपको बस उस पर ध्यान देना है। लेट गो,
कंट्रोल, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा स्टेप बैक लीजिए। ओके, ब्लॉक लिफ्टेड, कुछ ब्लॉक्स से आपके लाइफ में वो बहुत ही जल्दी लिफ्ट हो जाएंगे, रास्ते से आपके हट जाएंगे थोड़े ही दिन बाद। ओके, न्यू प्रोजेक्ट, आप जो भी न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको जो भी या फिर आप ऐसे सोच रहे हो कुछ नया करने का, तो ज़रूर कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ओके, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप गिव अप करना चाहते हो कोई चीज़ या फिर कोई प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने बहुत काम किया पर वो वर्क नहीं हुआ, ऐसा आपको लग रहा है, तो एक बार वो करके देखिए फिर से, हो सकता है सक्सेस मिल जाए आपको। ठीक है, ओपन योर हार्ट टू लव, अपना हार्ट जो है वो ओपन कर लीजिए लव के लिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपने कभी धोखा मिला हो तो ऐसा नहीं कि सब लोग खराब है, धोखा फिर से मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपना हार्ट जो है वो ओपन रखना होगा, क्योंकि हर इंसान बुरा नहीं होता। ओके, ये किसी के लिए मुझे मैसेज मिला अभी। ओके, बुरे लोग हैं दुनिया में तो अच्छे भी तो लोग हैं। ओके, तो ठीक है, डिवाइन गाइडेंस, योर आइडियाज़ आर रिसीविंग हेवन सेंट आंसर्स टू योर प्रेयर्स, आपको जो प्रेयर्स कर रहे थे उसके आंसर्स आपको मिलेगी या मिल रही है गाइडेंस किसी के थ्रू। ओके, सक्सेस मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिड इट। और नर्चर योर सेल्फ, अभी जो है वो आपको अपने आप पे फोकस करना है, आपको अपने आप को टाइम देना है और नर्चर करना है अपने आप को, अपने आप पे टाइम देना है। कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ स्किल्स या फिर जो हॉबी जो नहीं किया अब तक, आपको लग रहा है आपको करना चाहिए, वो अभी आप कर सकते हो। ओके, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये रीडिंग थी हमारी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए, और ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस थे। ओके, तो वो पोल लिया था मैंने, वोट किया आप लोग सब लोगों ने, तो हाईएस्ट वोटिंग जनरल रीडिंग को मिली थी 71% आई थिंक, तो इसलिए मैंने आज ये जनरल रीडिंग की। बाकी 23% लोग चाहते थे कि मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो साइंस के लिए करूं, मतलब एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, और कुछ 6 या 7% लोग चाहते थे कि नया टॉपिक पे करूं, तो नए टॉपिक भी सजेस्ट किए थे। तो मैं अभी नए टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहती हूँ, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो आप। मैं नया पोल हम फिर से करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, तो आप अपना वोट लिख सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर कमेंट्स और योर सपोर्ट। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच। और आज भी ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।